बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इनके बारे में। आइडियल हम पढ़ चुके, रिंग हमने पढ़ा था। आज मैं आपको प्रिंसिपल आइडियल के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास क्या है जी, जी 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास जी है और हमने पढ़ा है कि ये हमारा रिंग होता है, रिंग भी होता है और फिर ये हमारी इंटेग्रल डोमेन भी है। इंटेग्रल डोमेन हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता, तो ये हमारी इंटेग्रल डोमेन भी है, रिंग भी है हमारा ये। फिर मैंने आपको बताया था, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2z, इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं z वाले सब मेंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3z आ जाएगा, +-3 +-6 अप टू सो ऑन। इस तरह से आ जाएगा। मैं जहाँ तक ये मर्ज़ी नीचे तक ले जाऊँ तो ये इस तरह से चलता जाएगा। अब प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? देखें, ये जो 2z मैंने लिखा है, इसके सारे मेंबर्स जो मैंने बनाए हैं, z को सिर्फ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2z के सारे मेंबर आ गए। सिमिलरली जो 3z मैं लेके आया हूँ, मैंने z वाले मेंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा का पूरा जो ये आइडियल है, ये आइडियल बनता है। आइडियल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, आपने पढ़ा था, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आइडियल बनता है। तो आपने देखा कि ये एक ही मेंबर से जनरेट हो रहा है। जैसे साइक्लिक ग्रुप होता है ना जी, साइक्लिक ग्रुप वो हम एक ही मेंबर से वो जनरेट हो जाता है। साइक्लिक ग्रुप जैसा कंसेप्ट है प्रिंसिपल आइडियल का भी। जिस तरह साइक्लिक ग्रुप एक मेंबर से जनरेट होता है, सिमिलरली प्रिंसिपल आइडियल भी एक ही मेंबर से जनरेट होता है। जैसे ये 2z है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ये 3 से जनरेट हो रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने z को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये मेरे पास पूरे का पूरा आइडियल आ गया है। तो ये सारा 2 से जनरेट हो रहा है, ये 3 से जनरेट हो रहा है। तो एक ऐसा आइडियल जो सिर्फ एक ही मेंबर से जनरेट हो जाए, उसको प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। अब ये 2z ये प्रिंसिपल आइडियल है, 3z प्रिंसिपल आइडियल है। सिमिलरली नीचे अगर मैं लेके जाऊंगा तो nz ये भी प्रिंसिपल आइडियल है। तो ये प्रिंसिपल आइडियल का कंसेप्ट था। ये आपने समझने के लिए ये एग्जांपल मैंने दे दी, तो मुझे यकीन है कि ये आपको याद रह जाएगा, भूलेगा नहीं आपको। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की। इसको ऐसे भी लिखते हैं PID। हमारा कोर्स शुरू हो रहा है UFD, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से। तो उससे पहले ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और एक होती है यूक्लिडियन डोमेन, इनका पता होना आपको ज़रूरी है। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होती है कि एक हमारे पास इंटेग्रल डोमेन हो विद यूनिटी, एन इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी। अब इंटेग्रल डोमेन हमने पीछे पढ़ा है कि ऐसा रिंग जिसके अंदर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता, उसको हम कहते हैं इंटेग्रल डोमेन। विद यूनिटी का मतलब कि उसके अंदर एक भी हो। तो एक ऐसी इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी, उसको हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहेंगे अगर उसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो। यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होती है कि एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। एक ऐसी इंटेग्रल डोमेन जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। फॉर एग्जांपल, ये z है जी, ये z हमारा इंटेग्रल डोमेन है, ठीक है।
अब इसके जितने भी आइडियल हमने लिए, ये देखिए नीचे चलते जा रहे, 2z 3z 4z nz तक जितने भी आइडियल इसके बनेंगे, वो सारे के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हैं, बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब ये बना कि जो z है ये हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। सो इन दिस एग्जांपल z इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। वजह, क्योंकि इसके जितने भी आइडियल हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियल हैं, मतलब वो सारे के सारे एक ही मेंबर से जनरेट हो रहे हैं। तो ये था प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का कंसेप्ट।